सीरियल अनुपमा में आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा तोशु से कह रही होती है कि ऐसे नाराज़ होके मत जा बेटा, मन में बैर के मत जा, बापूजी का आशीर्वाद लेके खुशी से जाने, ये एहसास दिला के मत जा कि तू इस घर को तोड़ के जा रहा है। ये सोच के जा कि तू एक नया घर बनाने जा रहा है, एक नया घर बसाने जा रहा है। रोज़ रोज़ यहाँ लड़ने से तो अच्छा है कि एक रोज़ तू यहाँ से मुस्कुरा के चला जाने बेटा, खुशी से जाने। रोज़ रोज़ यहाँ घर छोड़ के जाने की धमकी ना दे। माँ बाप है हम तेरे, ऐसे घर छोड़ने की बात करता है तो जान निकल जाती है हमारी। तब किंजल कहती है कि मुझे यहाँ रहना है मम्मी। तो अनुपमा कहती है कि तुझे यहाँ रहना है, तोशु को यहाँ नहीं रहना है, ये तुम दोनों का फैसला है। अब रोना बंद कर मेरी ब्यूटीफुल, कल हमारी स्वीटूडी के लिए बहुत बड़ा दिन है। पीछे से पाखी अनुपमा से कहती है उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है। फिर अनुपमा स्वीटी की बात को अनदेखा करके कहती है कि कल हमारी स्वीटी के डांस देखने हम सब आएंगे। तब स्वीटी कहती है कि सब आएंगे पर आप वहाँ नहीं रहेगी। आप अगर वहाँ कल आई तो आई स्वेर मैं टेज से नीचे उतर जाऊँगी। अगर आप कल मुझे दिखी ना तो मैं कल डांस नहीं करूँगी। किंजल कहती है पाखी ये क्या जिद है। तो पाखी कहती है जिद है तो है, लेकिन कल अगर मुझे अनुपमा जी वहाँ पर दिखी तो मैं डांस नहीं करूँगी और स्टेज से नीचे उतर आऊँगी, एंड दैट्स माय प्रॉमिस। ये बातें सुनने के बाद वनराज कहता है पाखी। तो पाखी कहती है नहीं पापा बस, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। किंजल कहती है कल मम्मी के स्टूडेंटों की भी कंपटीशन है। पाखी कहती है वो पहले होगा तो वो देखकर चली जाएगी, उसके बाद मेरा होगा। अनुपमा कहती है कि मुझे तुम्हें डांस करते हुए देखना है स्वीटी। स्वीटी कहती है कि अगर तुम कल आई तो मैं डांस नहीं करूँगी। कल मैं अपनी परफॉर्मेंस से प्रूव कर दूँगी कि आगे बढ़ने के लिए मुझे अपनी मम्मी की ज़रूरत नहीं है। अनुपमा कहती है नहीं देखूँगी और तेरे सामने भी नहीं आऊँगी। तो पाखी कहती है थैंक यू वेरी मच। फिर वनराज काव्या और अनुपमा से कहता है कि बंद करो ये रोज़ रोज़ की लड़ाई प्लीज़, वरना अभी तोशु ने कहा है कल को समर और पाखी भी ये घर छोड़ने की बात करेंगे और मैं भी कहीं कुएं में जाके डूब मरूंगा। एक तो वैसे भी कैफे नहीं चल रहा है, ऊपर से 20 लाख की टेंशन और तुम दोनों की रोज़ रोज़ की लड़ाई। अरे आदमी हैंडल करे भी तो कैसे करे बताओ, सांस तो लेने दो यार, सांस लेने दो मुझे। तब लीला कहती है कि हाथ बात जोड़ने हो तो तेरी लाडली के सामने जाके जोड़, नहीं तो एक दिन चप्पल उठा के तेरे माँ बाप के सामने मारेगी। और अगर तू उसे नहीं समझा सकता हो तो मुझ पर छोड़ दे, मैं उसे अपनी तरीके से 2 मिनट में समझा दूंगी। बापूजी कहते हैं कि लीला बिल्कुल सही कहती है, कल उसके लिए बड़ा दिन है इसलिए मैं चुप रहा। कल के बाद पाखी को सख्ती से समझाना पड़ेगा। बाप अपने बच्चों को कंधे पर बिठाता है, सर पर नहीं। कल के बाद अनुपमा तू उसकी तरफदारी नहीं करेगी, वनराज तू उसकी ढाल नहीं बनेगा। कल के बाद पाखी को सख्ती से समझाना पड़ेगा। उसके बाद बापूजी वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर बेडरूम में किंजल जाकर सोफे में सो जाती है। तो तोशु कहता है अब तुम वहाँ सोफे पर क्यों सोई हो। तो तोशु को किंजल कहती है कि नॉट नाउ। उसके बाद गुस्से में तोशु भी सो जाता है। उसके बाद नंदी यहाँ पर बैठी होती है, तहाँ पर समर जाकर कहता है कि क्या हुआ नंदी। तो नंदी कहती है कि ये पाखी को क्या हो गया, कितनी अच्छी लड़की थी पर ये काव्या मासी के साथ रहकर इतनी बिगड़ गई है। समर कहता है आई नो उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है, आई एम सॉरी। फिर नंदिनी कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब इसीलिए कह रही हूँ। उसके बाद सुबह अनुपमा तुलसी जी को जल देती है और सूर्य नारायण देव से कहती है कि बाकी घुटनों का दर्द, बापूजी की सेहत और परिवार की खुशियाँ ये तो सब रोज का है, पर आज 2 बात है, एक वो 20 लाख का टैक्स और मेरी स्वीटी की सद्बुद्धि। आप पूरे जहां में रोशनी करते हैं, ज़रा मेरी स्वीटी पे भी बल्ब जला दीजिए ना, कि हम सब उससे बहुत प्यार करते हैं, कोई उसका दुश्मन नहीं है। ज़रा समझाइए ने, रिश्तों में जैसे दरार सी पड़ गई है। उसके बाद यहाँ पर अनुपमा और बापूजी बैठे हुए होते हैं। तो अनुपमा कहती है बापूजी आप बार बार अपने आप को दोष देना बंद कीजिए, कारखाना भी तो आप ही ने दिया है। बापूजी कहते हैं हाँ पर बेटा। उतने में बापूजी की बात टोक कर अनुपमा कहती है कि अगर कारखाना ही नहीं होता
तो जिस डांस एकेडमी और कैफ़े की को बचाने की हम बात कर रहे हैं वो तो होता ही नहीं ने। इसलिए बार बार अपने आप को दोष देना बंद कीजिए बापूजी। बापूजी कहते हैं पर ये टैक्स। अनुपमा कहती है कि दुनिया में ऐसा कोई ताला नहीं है जिसकी चाबी ना बनी हो, और हमारे पास 1 महीने का वक्त है, तो इस मुसीबत की चाबी भी हम ढूंढ ही लेंगे। फिर लीला कहती है कि और वनराज ने कहा है कि लोन के लिए बात करेगा, और लोन मिल गई तो फिर हम परेशानी को तो रिक्शा करा के ऐसे ट्रेन से बाहर भगा देंगे। अनुपमा हाथ जोड़कर कहती है कि कान्हा जी करे ऐसा ही हो। उसके बाद काव्या सबको हॉल में दिखा रही होती है कि वो कैसे रेडी करती है पाखी को, और अनुपमा को जला रही होती है, और फिर मन में कहती है कि मैं कैसे तुम्हें अपनी बेटी से दूर करती हूँ अनुपमा। उतने में आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी और भी कोई वीडियो देखनी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।